हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है डिजिटल स्पॉट से। आपने जरूर कभी ना कभी लैन और वैन के बारे में किसी आईटी प्रोफेशनल से सुना होगा। आज मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फुल फॉर्म तो आसान है ही, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि अगर आपके एक ऑफिस है सिंगल फ्लोर का जिसमें कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, या आपके घर के अंदर 4-5 कंप्यूटर हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं या प्रिंटर है, तो उन सबको आपस में किस नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि वो कॉमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। एक प्रिंटर है, सारे उस कंप्यूटर से उस प्रिंटर पे प्रिंट कमांड देते हैं, तो इसका मतलब आपने सबको जोड़ा हुआ है आपस में लैन के थ्रू। लैन से कनेक्ट करने का इजीएस्ट फॉर्म होता है एक इथरनेट केबल, जो आपने अक्सर देखी होगी। तो अब ये लैन का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, हमने एग्जांपल दिया आपके घर का। एक हॉस्पिटल में लैन का इस्तेमाल हो सकता है, कैंपस में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक सिंगल लोकेशन, एक सिंगल बिल्डिंग है या एक साइट है, वहां पर लैन का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को आपस में जोड़ने का, सारे यूजर्स को आईटी सिस्टम के थ्रू आपस में जोड़ने के लिए। अब सवाल है कि सब लोग एक साइट में तो आपस में जुड़ गए लैन के थ्रू, वैन की क्या जरूरत है? वैन होता क्या है? वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी जरूरत पड़ती है मल्टी लोकेशंस को जोड़ने के लिए आपस में। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का हेड ऑफिस लेट्स से मुंबई में है और वेरियस ब्रांच ऑफिसेज स्प्रेड हैं अलग अलग शहरों में, और कुछ तो आउट ऑफ इंडिया भी है ब्रांच ऑफिसेज। आपस में वो कैसे कनेक्ट होंगे? आपस में वो सारे ब्रांच ऑफिसेज कनेक्ट होंगे हेड ऑफिस के साथ थ्रू वैन, WAN, जिसके लिए सर्विसेज इस्तेमाल करी जाती हैं ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। अब ऑफिसेज कनेक्ट हो गए वाइड डिस्टेंसेस में वैन के थ्रू। अब सवाल है कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहला डिफरेंसेस है कॉस्ट का। ऑब्वियस है, लैन की कॉस्ट कम है और वैन सेटअप करने की कॉस्ट ज्यादा है। लैन के अंदर कंजेशन काफी कम होता है, वैन के अंदर कंजेशन हाई होता है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी की सर्विसेज को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो। अगला डिफरेंस है ओनरशिप। लैन के अंदर ओनरशिप आमतौर पे एक ही ओनर की होती है। अगर कोई सिंगल हॉस्पिटल है तो ओनरशिप हॉस्पिटल की है, लेकिन वैन के अंदर थर्ड पार्टी सर्विसेज क्योंकि इन्वॉल्व होती हैं, विच इज ISP मैंने आपको बताया, तो वहां पर ओनरशिप के अंदर ब्रेक्स होती हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ ओनरशिप। वैन के अंदर एक काफी बड़ा एग्जांपल है जो अक्सर काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वैन का, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब बैंडविड्थ की बात करते हैं। लैन के अंदर बैंडविड्थ तो काफी हाई तक जाती है, 100,000 लाइक 1 Gbps एंड इवन 10 Gbps तक लैन की बैंडविड्थ होती है। लेकिन वैन की बैंडविड्थ की बात करें तो वहां पर 50, 100 और 150 Mbps से ऊपर उसकी बैंडविड्थ अक्सर नहीं जाती। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियस है लैन के मेंटेनेंस कॉस्ट कम है वैन के मुकाबले में, क्योंकि वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कॉस्ट हाई इन्वॉल्व होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको लैन और वैन के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर अभी तक आपने डिजिटल स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।